Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sadaq Ali and today I am again present with my new video. तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नारान कागान सीरीज़ पार्ट 9 एंड नारान टू बाबू सरटाप सीरीज़ पार्ट 3। तो आज ये मेरी तीसरी वीडियो है नारान कागान से बाबू सरटाप जाते हुए रास्ते की, जहाँ पे आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिनमें खूबसूरत आबशारे, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत चश्मे, इसके अलावा दरियाए कुनहार की खूबसूरती, खूबसूरत बागात, खूबसूरत नहरें, इसके अलावा यहाँ के लोगों की रहायशगाहें, इसके अलावा यहाँ के लोगों की खेती बाड़ी के ज़राए, खेती बाड़ी करने की एक्टिविटीज़, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे नारान कागान सीरीज़ का पार्ट 9, और आज के इस खूबसूरत सफ़र में हम नारान से बाबू सरटाप की जानिब रवाना हो रहे हैं। ये सफ़र कुदरती हुस्न, सरसब्ज़ मनाज़िर और दिल मोह लेने वाले नज़ारों से भरपूर है। अगर आपको पहाड़, दरिया, आबशारें, झीलें और कुदरत के हसीन रंग पसंद हैं तो ये सफ़र आपके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हम अपनी कोच या कोस्टर में नारान से सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, तकरीबन 11 बजे का वक्त है। मौसम खुशगवार है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। जैसे ही हम नारान शहर से आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत दरियाए कुनहार हमारा हम सफ़र बन जाता है। ये दरिया अपने साफ़ व शफाफ पानी, तेज़ बहाव और दिलकश आवाज़ की वजह से पूरे सफ़र को मज़ीद हसीन बना देता है। रास्ते में कई मकामात ऐसे आते हैं जहाँ दरिया सड़क के बिल्कुल करीब बहता दिखाई देता है और सयाह रुख कर तस्वीर और वीडियोस बनाते हैं। सफ़र आगे बढ़ता है, हर तरफ सरसब्ज़ पहाड़, घने जंगलात और बुलंद व बाला दरख्त नज़र आते हैं। इन दरख्तों को दरमियान से गुज़रती हुई सड़क एक अलग ही मंज़र पेश करती है। कहीं दूर पहाड़ों की चोटियाँ जिन पर बर्फ़ दिखाई देती है, तो कहीं सब्ज़ घास से ढकी हुई ढलानें दिल को सुकून देती हैं। रास्ते में जगह जगह कुदरती चश्मे बहते नज़र आते हैं। इन चश्मों का ठंडा और मीठा पानी सयाहों के लिए ताज़गी का बायस बनता है। बहुत से लोग गाड़ियां रोककर इस कुदरती पानी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इन चश्मों के इर्द गिर्द मौजूद हरियाली और ख़ूबसूरत माहौल इंसान को कुदरत की अज़मत का एहसास दिलाता है। आगे चलते हुए कई खूबसूरत आबशारें भी दिखाई देती हैं। पहाड़ों से गिरता हुआ पानी एक दिलकश मंज़र पेश करता है। आबशारों की आवाज़ और ठंडी फवार सफ़र की थकन को ख़त्म कर देती है। यही वो मनाज़िर हैं जो नारान कागान को पाकिस्तान के खूबसूरत 3 सियाहती इलाकों में शामिल किया जाता है। इसको नारान कागान के सियाहती मशहूर तरीन सियाहती इलाकों में नारान कागान को शामिल किया जाता है। इसकी खूबसूरती इतनी है कि इसको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। सफ़र के दौरान छोटे छोटे गांव भी आते हैं जहां मुकामी लोग अपनी सादा और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं। इन इलाकों में खेत, मवेशी, लकड़ी के घर और मकामी सकाफ़त की झलक देखने को मिलती है। सब्ज़ खेतों में काम करते हुए लोग और चरने वाले जानवर वादी के हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। जूं जूं ये बुलंदी की तरफ बढ़ते हैं, मौसम मज़ीद ठंडा होना शुरू हो जाता है। हवा में खुश्की बढ़ जाती है और इर्द गिर्द के मनाजिर मज़ीद दिलकश हो जाते हैं। रास्ते में मुख्तलिफ़ मकामात पर सयाह रुख कर तस्वीर बनाते हैं और कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यह मकामात अपनी खूबसूरती और कुदरती मनाजिर की वजह से ख़ास अहमियत रखते हैं। यहाँ से गुज़रते हुए हर मोड़ पर एक नया मंज़र सामने आता है जो इंसान को हैरान कर देता है। सफ़र जारी रखते हुए ये लुलूसर झील की तरफ बढ़ते हैं। यह झील अपने नीलगों पानी और शानदार माहौल की वजह से बेहद मशहूर है। लेकिन इस वीडियो में लुलूसर की मेरे पास हमने इस वीडियो में लुलूसर को कवर नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लुलूसर झील भी आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में लुलूसर झील नहीं है। तो
झील के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लुलूसर झील जो सी है, झील के इर्द गिर्द बुलंद पहाड़ और खुले मैदान एक जन्नत नज़ीर मंजर पेश करते हैं। बहुत से सयाह यहाँ रुक कर यादगार तस्वीर बनाते हैं और हसीन माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लुलूसर झील से आगे बढ़ते हुए सड़क मज़ीद बुलंदी की तरफ जाती है। पहाड़ों की चोटियाँ मज़ीद करीब महसूस होती हैं और बादल भी कभी कभी सड़क के आसपास दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के दरमियान सफ़र कर रहे हों। जैसे जैसे बाबूसर टॉप करीब आता है, कुदरत के रंग मज़ीद निखर कर सामने आते हैं। दूर दूर तक फैले हुए पहाड़, सब्ज़ मैदान, बर्फ़ानी चोटियाँ और ठंडी हवाएं हर सयाह के दिल को खुश कर देती हैं। रास्ते के बीच ओखम और बुलंद पहाड़ी रास्ते इस सफ़र को मज़ीद दिलचस्प बना देते हैं और आखिरकार एंड पे हम बाबूसर टॉप पहुंच जाते हैं। बाबूसर टॉप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बाबूसर टॉप ये मुकाम सतह समंदर से हज़ारों फुट बुलंद है और यहाँ से नज़र आने वाले मनाजिर वाकई नाकाबिले बयान हैं। चारों तरफ बुलंद पहाड़, नीचे गहरी वादियाँ, दूर तक फैली हुई कुदरती खूबसूरती और बादलों का अजीज इम्तजाज एक यादगार मंजर पेश करता है। और अगर बर्फ़बारी हो रही हो तो फिर तो और ही सोने पे सुहागा हो जाता है। आज हम जा रहे हैं जी, तो रास्ते में ये आप देख सकते हैं जी कितने खूबसूरत ग्लेशियर आपको देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर्स को काट कर रोड को साफ़ किया है और एक रास्ता बनाया है ताकि हर मुसाफिर, हर टूरिस्ट यहाँ से इजीली गुज़र सके। और यहाँ पे बहुत सारे मज़दूर काम करते हैं जो कि उजरत पे काम करते हैं, यानी कि ये आप पर छोड़ते हैं कि आप इनको कितनी उजरत देते हैं इस काम की। अगर नहीं भी देते तो ये आपसे मुस्तकिल डिमांड नहीं करते कि आप इन्हें दें, या कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन इनका हक़ बनता है तो इन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए रास्तों को आसान बनाते हैं, हमारे लिए सफ़र को ईज़ी बनाते हैं और इसके अलावा हमें बहुत सारे हादसात से बचाते हैं। क्योंकि रास्ते साफ़ होंगे तो हम बहुत सारे हादसात से बच सकेंगे और अपने सफ़र को इख्तिताम तक परफेक्टली पूरा कर सकेंगे। तो इन लोगों की हमें ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं नीचे आप दरियाई कुनहार बह रहा है। ये दरियाई कुनहार बाबूसर टॉप से भी आगे तक जाता है। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो ये दरिया जौन सा है अपनी बहारें दिखाता है। इसका दरिया का पानी इतना ठंडा होता है कि आप इसमें पाँव भी नहीं रख सकते। लेकिन जैसे जैसे कि दूसरे इलाकों में ट्रांसफ़र होता है, जैसे यहाँ से मैदानी इलाकों की तरफ की ट्रांसफ़र होता है, तो इसकी ठंडक धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि मैदानी इलाकों में गर्मी होती है और यहाँ के इलाके जो उनसे होते हैं ठंडे होते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो ये दरिया वजूद में आता है, तो वहाँ पे काफ़ी दूर जाके ये दरिया उन इलाकों को मिलता है। तो वहाँ जाते जाते रास्ते में गर्म इलाकों से गुज़रते गुज़रते इसकी जो सी ठंडक है थोड़ी मांद पड़ जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि इतनी होती है कि आप इजीली इसमें पाँव रख सकते हैं, इसमें नहा सकते हैं, इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन इलाकों में इस दरिया के अंदर नहाते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ये बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त होता है, क्योंकि इसके अंदर पाँव रखना भी बहुत मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। ये देखिए कितना खूबसूरत चश्मा है, कितना खूबसूरत आबशार है और शीशे की तरफ साफ़ है। और वो दूर से दरियाई कुनहार बह रहा है, ग्लेशियर पिघले हुए दिखाई दे रहे हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत सा सब्ज़ व शादाब पहाड़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे अखरोट के दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको अखरोट चाहिए हो, अखरोट के मौसम में अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ से इजीली आप अखरोट कलेक्ट कर सकते हैं और अपने साथ लेके जा सकते हैं। यहाँ कोई किसी किस्म की ममानत नहीं है। अगर यहाँ तो आम अखरोट वगैरह के दरख्त लगे होते हैं, आप यहाँ से अखरोट तोड़ सकते हैं और अपने साथ लेके जा सकते हैं। और यहाँ के मकामी लोग जो दुकानों वगैरह में अखरोट सेल करते हैं वो काफ़ी उनका रेट जो सा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो उतना ही होता है, सेम होता है या उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ टूरिज़म है तो ये लोग रेट थोड़ा हाई रखते हैं। लेकिन आप अगर दरख्तों से अखरोट तोड़ते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री पड़ता है। ये देखिए जी खूबसूरत दरियाई कुनहार, इसकी खूबसूरती के क्या कहने, ग्रीन वाटर और शीशे की तरह शफाफ पानी। तो ये दरियाई कुनहार है, ये दरियाई कुनहार एंड तक जाता है, बाबूसर टॉप तक जाता है, उससे भी आगे जाता है। तो इस तरह
दरिया को दरियाई कुनहार का नाम दिया गया। इसमें आई थिंक ट्राउट फिश होती है जो कि पानी के बहाव की दूसरी तरफ तैर के जाती है। इतनी उसमें अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है और ताकत रखी है। ये हैं जी अल्लाह ताला के वादनियत के, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमारे लिए ये बनाई उसके जलवे हैं। ये खूबसूरत दरिया, पहाड़, रेगिस्तान, इसके अलावा सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ, ये सब अल्लाह ताला की रहमत के जलवे हैं। हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसके आगे सर को झुकाना चाहिए और उसी की हमेशा इबादत करनी चाहिए, क्योंकि उसी ने ये सब चीज़ों को तख्लीक किया है, इंसान के लिए तख्लीक किया है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ताकि इंसान जो उनसा है अल्लाह ताला की इबादत कर सके और सब चीज़ों में सबकत ले जाने वाला बनाया गया है इंसान को। इंसान से हर चीज़ डरती है, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ये इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत दरिया, खूबसूरत दरख्त, खूबसूरत फल, सब्ज़ियाँ, हर चीज़ हमारे लिए पैदा की हैं। तो हमें हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। परेशानियाँ, मुसीबतें हर किसी पे आती हैं तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। शैतान के जो उनसे वार हैं, चुंगल हैं, उनसे बचना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। यही था आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको और ख़ूबसूरत वादियाँ दिखाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।